बीजेपी को छोड़ो, बीजेपी से भी कोई लोग आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, अदरवाइज बाकी सब लोगों को इकट्ठे हो, ये अमानवीय मानसिकता के लोग हैं, इनको सत्ता से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बीजेपी अब भी इन दोनों व्यक्तियों को दूर नहीं रखेगी तो बीजेपी और गर्त में जाएगी और बीजेपी के कहा जा रहा है कि एनडीए में कभी भी दरार पड़ सकती है, तो सारे बदमाशों को सज़ा मिलनी चाहिए, इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जितने भी एग्जिट पोल बनाने वाले लोग थे, लाखों लोगों का इसमें नुकसान हुआ है, इसमें शेयर मार्केट में। जयचंदों को हराया है, जयचंदों को हराया, जयचंद मानसिकता को हराया, बकवास करने वाली लेडी को, और उसको जो पहले महंगाई थोड़ा सा रेट बढ़ते सिलेंडर सिर पे उठाए घूमती थी। सारी तपस्या जिस तरीके से की गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जाकर के, पूरा जो मीडिया का तंत्र लगा रहा, ज्योतिषी ने तमाम खुलासे किए कि प्रधानमंत्री बड़े मार्जिन से जीतेंगे, हालांकि वो कुछ होने की संभावनाएं हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए में कभी भी दरार पड़ सकती है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, कैसे जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की नैतिक हार हुई है इसमें? बिल्कुल नैतिक क्या, ये तो फिजिकल हार भी हुई है, सामने दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इनके वादे थे, मोदी की गारंटी, मोदी फलाना, मोदी ये, इतना नंगा नाच व्यक्तिवाद का हुआ है, इतना ज़्यादा षड्यंत्र तो इतना तो अंग्रेज़ों में और मुग़लों के समय भी नहीं थी। दिने इलाही राजा जो था उसके बारे में इतनी चमचागिरी और इतना डरा हुआ समाज, इतनी डरी हुई पार्टी, इतना डरा हुआ संगठन तो कभी भी इस देश में नहीं दिखाई दिया। डरा हुआ आरएसएस, डरी हुई बीजेपी और डरा हुआ एक तरह से अपोजिशन और डरा हुआ देश, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये तो देश के आम आदमी ने बोलना शुरू किया और उसकी वजह से कुछ अपोजिशन के लीडरों में हिम्मत आई, तब जाके ये रिजल्ट, और उसी के प्रेशर से, अगर ये प्रेशर नहीं होता तो इंडिया अलायंस को इतनी सीटें भी नहीं मिलनी थी, इनमें भी गड़बड़ करके बहुत ही कम हो जाती। और इनको अब ये हो रहा होगा, इतनी गड़बड़ हमने की है, उसके बावजूद भी हम 275 अकेली बीजेपी नहीं जीत पाई, इसका मलाल होगा कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। डीएम को फ़ोन करने का जो है धमकी का आरोप लगा, इसी बीच तमाम चीज़ें हुई। पता नहीं क्या क्या किया इन्होंने न केवल फ़ोन किए होंगे, इन्होंने पैसे का लालच भी दिया होगा, इन्होंने प्रमोशन के लालच भी दिए होंगे, इन्होंने पता नहीं क्या क्या, जो हम सोच भी नहीं सकते, इस देश के लोग सोच नहीं सकते, जो जुगाड़ और पैंतरेबाजी इन लोगों ने की होगी इस इलेक्शन को जीतने के लिए, और ये कर सकते हैं। लेकिन अब क्या लग रहा है सर, राहुल गांधी और इसमें एक तरीके से बहुत सारे गठबंधन के दल शामिल हैं, तो कैसे इंडिया जो है मजबूती के साथ सरकार बना पाएगी अगर दावा पेश भी करती है? क्योंकि इसमें अखिलेश यादव उधर से अपनी दावेदारी जताएंगे, ममता बनर्जी का अलग से है, और तमाम तेजस्वी यादव हैं, तमाम दल हैं इसमें। देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करके इन लोगों को इकट्ठा आ जाना चाहिए, बीजेपी को अकेले छोड़ के सब लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, देश ऐसा चाहता है। बीजेपी को छोड़ो, बीजेपी से भी कोई लोग आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, अदरवाइज बाकी सब लोगों को इकट्ठे होकर इस देश को एक मानवीय व्यवस्था देनी चाहिए संविधान के दायरे में, और देश के अंदर भाईचारा बढ़ाने का काम करना चाहिए, और देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार के जरिए वो मानसिकता तैयार करनी चाहिए कि ताकि हर देश का नागरिक अन्य सभी नागरिकों को अपने जैसा या अपना भाई बहन समझ के व्यवस्था में भागीदारी कर पाएँ और सबको अपॉर्चुनिटी मिले, ट्रांसपेरेंसी से पूरी व्यवस्था चले, कोई गड़बड़ घोटाले ना हो, चंद लोग कब्जा ना कर पाएँ देश की प्रॉपर्टी पे, देश के हर चीज़ पे, और ये डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हर नागरिक हमारा बहुत अच्छा है, हर कोई भी देश में आतंकवादी नक्सलवादी नहीं है। जब लोग जायज़ बात उठाते हैं और वो सरकार के रास्ते में आती है और पूंजीवाद के रास्ते में आती है, उन लोगों को जानबूझ के आतंकवादी पेश किया जाता है, उनको ही नक्सलवादी पेश करके उनको ही मुकदमों में फंसाया जाता है। ये गोरख धंधा इस देश में बंद होना चाहिए। ये बंद करने के लिए बीजेपी को अकेले छोड़ देना चाहिए और सारे लोगों को इकट्ठे आके इस देश की व्यवस्था में अपनी भागीदारी और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। एक अंतिम सवाल है कि नंबर गेम चलता रहता है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा देने से पहले कहा, और इसको लेकर के जो चंद्रबाबू नायडू हैं और जो ये हैं, इनकी अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी तमाम दलों के साथ सहमति से बना लेते थे सरकार, वैचारिक रूप से वो साझेदारी कर लेते थे। लेकिन प्रधानमंत्री कैसे अब तक जो है जिस तरीके से दो लोगों के इर्द गिर्द पूरी सरकार घूमती थी, अमित शाह और मोदी, ऐसा कहा जाता है, हमेशा आरोप लगते रहे हैं,
तो अब ये अगर इस तरीके से गठबंधन में शामिल होते हैं नायडू और नीतीश कुमार, तो इनको साथ लेकर के कैसे चल पाएंगे? अगर वो डिमांड रख रहे हैं, मान लीजिए अभी डिमांड उनकी स्वीकार भी कर लें। इनकी आदत ही नहीं सलाह लेके काम करना, इनकी आदत ही नहीं दूसरे की भागीदारी करना, इनकी मानसिकता शासन मानसिकता है, इनकी मानसिकता अपने आप को बादशाह मानने वाली मानसिकता है। ये अमानवीय मानसिकता के लोग हैं, इनको सत्ता से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बीजेपी अब भी इन दोनों व्यक्तियों को दूर नहीं रखेगी तो बीजेपी और गर्त में जाएगी और बीजेपी के इस देश की जनता के प्रकोप से नहीं बच पाएगी। ना बीजेपी बच पाएगी, ना आरएसएस बच पाएगी। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सत्ता से दूर नहीं किया तो आरएसएस और बीजेपी को और भी प्रकोप झेलना पड़ेगा इस देश की जनता का। एग्जिट पोल जो आए उसमें 401 400 पार का नारा जो है पूरा तरीके से उसको दिखाया गया कि पूरा हो रहा है, और उसमें चुटकी भी ले जा रही थी मीडिया के द्वारा और पोल करने वालों के द्वारा कि इस तरीके से अब जो यूट्यूबर हैं जिस तरीके से दिखा रहे थे वो बिल्कुल एक मतलब बंद हो जाएंगे, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, मोदी जी आएंगे दोबारा से हैट्रिक लगा रहे हैं, जिस तरीके से पूरा एक माहौल बनाया गया था। लेकिन ये रिजल्ट तो बिल्कुल सरप्राइजिंग रहा एकदम। देखिए, ये एग्जिट पोल नहीं था, ये एडजस्टेड पोल था, मैनिपुलेटेड पोल था, और इसमें इन सारे बदमाशों को सज़ा मिलनी चाहिए, इनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जितने भी एग्जिट पोल बनाने वाले लोग थे, क्योंकि पूरे देश को गुमराह करना और चीटिंग और फ्रॉड के उसमें ये लोग फंसते हैं। लाखों लोगों का इसमें नुकसान हुआ है इसमें शेयर मार्केट में, और लाखों लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। स्ट्रेस और टेंशन में रहा है ये देश। वोटर जिन्होंने मतदान इंडिया अलायंस के पक्ष में किया था, और पूरे देश का माहौल जितना शंका के घेरे में इस वक्त हुआ देश का, शायद ही मेरे जीवन काल में जो इलेक्शन मैंने देखे हैं इस तरह का माहौल रहा हो, इस तरह का भय, इस तरह का शंका। ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, न केवल एग्जिट पोल वालों की। उनसे पूछना चाहिए आपके पास कौन सा आधार था और किस आधार पे आपने ये बात कही है। अगर वो आधार गलत है, मैनिपुलेटेड है, या उसमें बू आती है षड्यंत्र की, तो इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ठोकना चाहिए, जमानत तो दे देनी चाहिए, इन पे ट्रायल करना चाहिए, प्रोसिक्यूट करना चाहिए, ताकि देश के साथ मजाक करने की किसी की हिम्मत ना हो। कोई भी पैसे के इशारे पे या दबाव में या लालच में ऐसा ना कर पाए, इतने बड़े देश 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ बना सके। और दूसरा, मैं तो कहता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया पे इनकी भी इन्वेस्टिगेशन हो और प्रोसिक्यूशन हो, इन पे को भी सज़ा मिले, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी है देश की सब खबरों को दिखाना, और पॉलिटिकल जस्टिस के तहत और आर्थिक न्याय के तहत, सामाजिक न्याय के तहत समाज के हर वर्ग को दिखाना, समाज के हर वर्ग की समस्या को दिखाना, और आर्थिक जितनी असमानता उसको दिखाना, उसके कारणों को दिखाना, और पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिक्स में कितने लोग हैं, कौन क्या कह रहा है, किसने क्या बात रखी इलेक्शन के दौरान, सबको उसी हिसाब से समय देना इनकी जिम्मेवारी थी। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल जो कहता है उसमें सारी बातें समा जाती हैं। प्रीएम्बल के अनुसार काम करना है सरकार को भी, सरकार से लाइसेंस शुदा लोगों को, कंपनियों को भी, और सरकार से लाइसेंस शुदा कुछ भी काम है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप है, कोई भी इस तरह से आज़ाद पंछी की तरह देश को गुमराह करके व्यापारी बन के लूट नहीं सकता। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए जितने मेन स्ट्रीम मीडिया है, और उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए उन विभाग और उन कर्मचारी और उन अधिकारियों पे जिन्होंने सोशल मीडिया की वीडियो जानबूझ के उससे हटाई हैं या जिनको डिमोनेटाइज़ किया है। उन पे भी कार्रवाई होकर सोशल मीडिया को भी वो सारा नुकसान की भरपाई सरकार के उस खर्चे से होनी चाहिए, क्योंकि असली मीडिया ही सोशल मीडिया जिसने देश का साथ दिया, जिसने देश की आवाज़ उठाई और जो देश की आवाज़ बना। लेकिन मीडिया में भी आप देख रहे हैं कि सुर बदले हुए लग रहे हैं, और तमाम लोग पर्दे के पीछे, पर्दे पे अब भी रोते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, ऐसा, क्योंकि ये लोग नौकरी मीडिया की वो थोड़ा कर रहे थे। ये मीडिया के भेष में दलाल थे, ये मीडिया के भेष में गद्दार थे, ये मीडिया के भेष में देशद्रोही लोग थे, ये मीडिया के भेष में इस देश का शोषण करने वाले, इस देश को गुमराह करने वाले लोग थे, जिनके चेहरे उड़े हुए हैं। मीडिया के लोग होते तो उनके लिए तो कोई आए कोई जाए, किसी की सरकार आए किसी नहीं, उनको संविधान के हिसाब से बात करनी है, अपने देश के हित में बात करनी है, व्यक्तियों के हित में बात नहीं करनी। ये सारे के सारे सिफारिशों से नौकरी पाए हुए, सिफारिशों से प्रमोशन पाए हुए, सिफारिशों से वहाँ पे खूब पैसे उड़ाए हैं, मौज मस्तियाँ उड़ी हैं, जहाज़ों में हेलीकॉप्टर में घूम के इन्होंने वो की है पत्रकारिता। और देश के असली पत्रकार सोशल मीडिया के सेल्फ एम्प्लॉयड, जो किसी बनिए की नौकर नहीं, किसी व्यापारी के नौकर नहीं, किसी मीडिया घराने के नौकर नहीं, पूंजीपतियों के दलाल नहीं,
वो मीडिया ने अपनी मेहनत से डिमोनेटाइज होने के बाद भी काम किया और देश हित में लगे रहे। सलाम है सोशल मीडिया को, और सोशल मीडिया के लिए अच्छा कानून बने, हम इसकी मांग भी रखेंगे और इसको अमली जामा भी पहनाएंगे। स्मृति ईरानी हार जाती हैं अमेठी से, वो भी किशोरी लाल के द्वारा। राहुल गांधी वहाँ से नहीं लड़ते हैं इसके बाद भी, जबकि कहा जा रहा था डरो मत। वहीं पर अयोध्या में जिस तरीके से हार हुई लल्लू सिंह की, भाजपा के कैंडिडेट की, वो उससे अब जो पक्ष है बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के समर्थक हैं, वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अयोध्या के लोग तो जयचंद हैं, गद्दारी कर दिया उन्होंने। यही चीज़ जो है अजय टेनी के साथ हुआ, लखीमपुर खीरी में वो भी हार जाते हैं। देखो, अजय टेनी का हारना इस देश के किसानों की जीत है, इस देश की आत्मा की जीत है। बहुत अच्छा था, वो खिलाड़ियों से छेड़छाड़ करने वाला आदमी, उसको टिकट नहीं दिया, उसके बेटे को टिकट दिया, वो भी हारना चाहिए था। वो कैसे जीत गया, ये अच्छी बात नहीं हुई। और दूसरा, अयोध्या के लोगों ने दिखा दिया कि परमात्मा नाम की वस्तु, परमात्मा नाम की चीज़ विश्वास की चीज़ है और पर्सनल चीज़ है। वो किसी को पॉलिटिकल एडवांटेज दिलाने के लिए और देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके और उसका बेनिफिट लेके प्रधानमंत्री बनने के लिए या एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं है। असली जयचंद वो लोग हैं जो राम के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे थे, राम के नाम पे इलेक्शन जीतना चाहते थे। वो ढोंगी लोग हैं। जो आदमी मर्यादा पुरुषोत्तम था और जिस आदमी के एक एक भाषण में मर्यादा तार तार हुई, उस आदमी द्वारा उद्घाटन करना राम को गाली है। उन्होंने राम का अपमान किया है। राम के उद्घाटन करने, राम के मूर्ति पे फूल चढ़ाने का, माफ़ी तो कोई भी मांग सकता है, मगर फूल चढ़ाने का हक उसी को है जो राम के कुछ आदर्शों पे चलता हो। जो आदमी राम के आदर्श पे लेश मात्र नहीं चलता, जो आदमी एक नंबर का ढोंगी है, उस आदमी ने ज़बरदस्ती सारे सो-कॉल्ड धार्मिक लोगों को अवहेलना करते हुए उद्घाटन किया और उद्घाटन करके उस नाम से इलेक्शन जीतने की कोशिश की। इससे बड़ी बदमाशी इस देश में और कोई नहीं है। अयोध्या के लोग असली मर्यादा पुरुषोत्तम या मर्यादा में विश्वास करने वाले लोग हैं। उन्होंने जो काम किया वो सही काम किया है। उन्होंने जयचंदों को हराया है, जयचंदों को हराया, जयचंद मानसिकता को हराया। उन्होंने अच्छा काम किया। और अमेठी ने तो बहुत अच्छा काम किया। एक आदमी इतने दिनों से किसी पार्टी का वर्कर था, उस पार्टी के वर्कर को टिकट मिला और समाज ने उसका सम्मान किया। और एक बकवास करने वाली लेडी को और उसको, जो पहले महंगाई थोड़ा सा रेट बढ़ते सिलेंडर सिर पे उठाए घूमती थी और अब सिलेंडर का देश में कितना रेट है वो चूनी की उसने। इसी तरह एक बाबा जो दवाई बेचने का काम करते हैं, जो आजकल प्रेरणा नाम के सेहत के लिए या देश को अच्छा बढ़ाने के लिए करते हैं, वो उसकी ज़ुबान बंद हो गई थी। क्योंकि व्यापारी की ज़ुबान बंद रहती है, जिसको मिलावट करनी है, ठगी मारनी है, वो लोग बोल नहीं सकते। बोलने का अधिकार जो नेचर से मिला, हमें बोलने का अधिकार और जीभ मिली है, ये तभी तक बोल सकते हैं जब आप नेचर और सहअस्तित्व के साथ रहें और नेचर के नियमों का पालन करें। ये जिस तरीके से सर आपने कहा कि अमेठी में हार हो गई है स्मृति ईरानी की, लेकिन वहीं पर यूपी में जिस तरीके से चौंकाने वाला रिजल्ट रहा, दिल्ली में और बिहार में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर तेजस्वी यादव नहीं अपना कुछ दिखा पाए, यहाँ अरविंद केजरीवाल का कुछ जादू नहीं चल पाया? भाई, यहाँ सिस्टम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में था। बिहार में उन्हीं लोगों की सरकार है जो अलायंस जिसके साथ है, केंद्र में जिनकी सरकार है। इसलिए तो राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई ये इंटेलिजेंस एजेंसी, प्रशासन, ईडी, इनकम टैक्स आदि, जुडिशरी, सब लोग पूरा अमला जमला जितना था सब हाईजैक हो गया था। और इतने हाईजैक होने के बावजूद भी इंडिया अलायंस इतनी सीटें जीत पाया। मगर समाज ने तो ज़्यादा वोटें दी थी। समाज को तो उम्मीद थी कम से कम ये 300 पार करेंगे। देश को उम्मीद भी थी, देश ने मतदान भी किया है। असल में जनता का मैंडेट तो ये है। ये जो भी मैंडेट अभी बीजेपी के पक्ष में जो दिखाई दे रहा है, ये भी मैनिपुलेटेड है। ये एक तरह से अभी भी पूरे देश को ये लग रहा है और मुझे भी लग रहा है ये एक षड्यंत्र की वजह से यहाँ तक पहुँचे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।